हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका बिहार प्राइमरी एंड सेकेंडरी टीचर न्यूज़ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज 18 नवंबर 2020 आज के इस डेट में शिक्षा जगत की बहुत ही खास खबर निकल कर आ रही है। खास करके वैसे अभ्यर्थी जो बिहार के प्राथमिक शिक्षक नियोजन में पार्टिसिपेट किए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में प्राथमिक और सेकेंडरी टीचर की नियुक्ति होनी है। और आपको जैसा कि पता है कि बिहार का इलेक्शन जो है विधानसभा इलेक्शन वो समाप्त हो चुका है, उसका जो रिजल्ट भी आ चुका है। जो माननीय मुख्यमंत्री जो है हमारे नीतीश कुमार जी बने हैं, उसी के बीच जो है जो हमारे नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनका नाम है मेवालाल चौधरी। जी हाँ दोस्तों, मेवालाल चौधरी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि जो हमारे नए शिक्षा मंत्री बने हैं मेवालाल चौधरी, वह शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया को किस तरह से पूर्ण करवाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि शिक्षा मंत्री ने कौन कौन से ऐसी प्राथमिकताएं हैं जो उन्होंने अपने कार्यकाल में करेंगे। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री अपने इंटरव्यू में इन्होंने कहा है, आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, शिक्षा मंत्री की 5 प्राथमिकताएं। तो चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं। पहला प्राथमिकता जो है उनका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा। उन्होंने कहा है कि इस दिशा में विशेष तौर पर शिक्षकों की क्वालिटी सुधारने पर फोकस होगा, उन्हें बेहतर ट्रेनिंग दिलाई जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उनका पहला जो प्राथमिकता होगा उनका गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगा। इस दिशा में वह विशेष तौर पर शिक्षक को क्वालिटी सुधारने के लिए उनको बेहतर ट्रेनिंग को दिलाया जाएगा शिक्षकों को। दूसरा प्राथमिकताएं जो है गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना। जी हाँ दोस्तों, बेहतर माहौल में पढ़ाई हो सके, इसके लिए बिहार के स्कूलों में शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं मेवालाल चौधरी, उनका दूसरा प्राथमिकता है गुणवत्तापूर्ण आधारभूत संरचना। इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्होंने दूसरा प्राथमिकता पर बात करी। तीसरा जो है प्राथमिकताएं प्राइमरी शिक्षा को मजबूती। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए विशेष प्लान बनाया जाएगा, उसकी मजबूती से ही शिक्षा का संतुलित विकास होगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है प्राइमरी शिक्षा इट मीन्स टू से 1 to 5 एंड 6 to 8, इसके लिए विशेष प्लान बनाया जाएगा और उसके लिए संतुलित विकास और मजबूती से शिक्षा का पालन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इनकी जो चौथी प्राथमिकताएं हैं हायर एजुकेशन पर फोकस। जी हाँ दोस्तों, हायर एजुकेशन पे फोकस होगा। रिसर्च एवं विश्वविद्यालयों में पढ़ाई का माहौल विकास के लिए बनेगी कार्य योजना। जी हाँ दोस्तों, की जो 5वीं प्राथमिकता होगी वह नियमितता है। इनके बारे में कहते हैं कि शैक्षणिक और एग्जाम कैलेंडर में नियमित बनाने के लिए बनेगी कार्य योजना। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में कोई भी एग्जामिनेशन हो अपने सत्र में, कोई भी सत्र में अपने कार्यकाल में पूरा एग्जामिनेशन नहीं करवा पाते, इसके लिए स्टूडेंट को अपना जो है ईयर को गंवाना पड़ जाता है। तो चलिए खबर को विस्तार से जानते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। नए शिक्षा मंत्री है, आप यहाँ देख सकते हैं मेवालाल चौधरी का यहाँ पे फोटो है। संवाददाता पटना का न्यूज है ये। प्रदेश के नए शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने कहा कि प्रदेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को और प्रभावी किया जाएगा। उन्होंने प्रभात खबर से विशेष बातचीत में कहा है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अपनाई जा रही परंपरागत प्रक्रिया के अलावा उसमें कुछ व्यवहारिक टेस्ट भी जोड़ने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, जो जिस तरह शिक्षकों की नियुक्ति होती है उसमें और भी व्यवहारिक टेस्ट जोड़ने की ज़रूरत है। और वो कौन सा व्यवहारिक टेस्ट होगा वो हम आपको इस वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल इस खबर को पढ़ते हैं। कहा कि टीचर्स के पास तमाम शैक्षणिक योग्यताओं के रिकॉर्ड होने के बाद भी वह पढ़ाने में कितने दक्ष होंगे, इसे परखने के लिए उनके पर्सनालिटी टेस्ट की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे टीचर होते हैं जिनके पास नॉलेज तो होता है लेकिन वो अपने नॉलेज को अपने वर्ग में, अपने कक्षा में किस तरह से क्रियान्वित करे, ये जो स्किल्स किसी टीचर के पास नहीं होता है, तो उस स्किल्स के बारे में इन्होंने चर्चा करी है। आगे लिखते हैं, शिक्षा मंत्री चौधरी ने कहा कि कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए सरकारी सिस्टम है। मैं फील्ड में जाकर देखूंगा कि स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाई की स्थिति क्या है। विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की गुणवत्ता एवं नियमित क्लास संचालन की दिशा में बेहतरी लाने के लिए वह कुलपतियों के साथ सीधा संवाद करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आगे लिखते हैं, उन्होंने कहा कि बेहतर उच्च शिक्षा ही बिहार की विभिन्न समस्याओं के समाधान में सक्षम हो सकेगी। उन्होंने दावा किया कि शिक्षा विभाग में पारदर्शिता के लिए जरूर सारे उपाय किए जाएंगे। स्कूली शिक्षा में खाली पदों को भरने और चल रही नियुक्तियों की प्रक्रिया में आ रहे तमाम अवरोधों के संबंध में शिक्षा मंत्री चौधरी ने जो टूक कहा कि इस बारे में कार्यभार संभालने के बाद उचित कदम उठाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार में जो है 1 to 5 हो या 6 to 8 हो या फिर 9, 10 या फिर 11 to 12 सभी की नियोजन की प्रक्रिया जो है रुकी हुई है बहुत सारी केसेस के चलते और कुछ स्टूडेंट की और कुछ इधर उधर की बातें अब केसेस के चलते। जी हाँ दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि उचित कदम, कार्यभार संभालते हैं उचित कदम इस पर उठाएंगे और प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करेंगे। आगे कहते हैं, हालांकि अभी इस संबंध में कुछ कहना उचित नहीं होगा। शिक्षक संगठनों से संबंधों के बारे में कहा कि संवाद के लिए हमेशा रास्ते खुले रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ देख सकते हैं कि शिक्षकों में पढ़ाने की क्षमता का होना चाहिए पर्सनालिटी टेस्ट। इन्होंने कहा कि शिक्षकों में पढ़ाने की क्षमता है कि नहीं, उनमें क्या होना चाहिए, पर्सनालिटी टेस्ट होना चाहिए। इस तरह से शिक्षक जो है अपने कक्षा में जा करके अपने प्रेजेंटेशन को क्रियान्वित कर सके। जी हाँ दोस्तों, आगे इस खबर में और भी बहुत चीज़ दी हुआ है। आगे इस खबर में ये भी लिखा गया है कि अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया। दोस्तों, जो हमारे शिक्षा मंत्री बने हैं बिहार के मेवालाल चौधरी, उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को सबको खारिज कर दिया।
इन पे क्या क्या आरोप लगा था, चलिए इसको विस्तार से जानते हैं। अपने ऊपर लगे तमाम आरोपों के बारे में नए शिक्षा मंत्री चौधरी ने कहा कि मुझे बदनाम करने के लिए आरोप लगाए गए हैं। दरअसल मेरी बेहतर कार्यप्रणाली कुछ लोगों को पसंद नहीं आई, इसलिए वे लोग आरोप लगाते रहे हैं। एक आईपीएस ऑफिसर की तरफ से उनकी दिवंगत पत्नी की मौत के संदर्भ में उठाए गए सवालों के बारे में शिक्षा मंत्री ने कहा कि मैं संबंधित अफसर को लीगल नोटिस दूंगा। मैं उनके सवालों से आहट हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो कुल मिलाकर आप यहाँ देख सकते हैं कि बिहार में जो 1 to 5 एंड 6 to 8 चाहे वो 9, 10 और 11, 12 की बहाली की जो प्रक्रिया है, उनको कहा है कि कार्यभार संभालते ही वह उचित कदम उठाएंगे इस पर। जी हाँ दोस्तों, यह आज के डेट में यानी 18 नवंबर 2020 के डेट में बहुत ही महत्वपूर्ण खबर थी। अगर ये खबर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। इससे शिक्षा जगत की तमाम खबरें से आप तुरंत ही अपडेट हो जाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद।